हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उससे पहले आप लोग ये दो क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चंस आपके सामने है ये जी समबाहु त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है। यदि ए बी इतना सेंटीमीटर हो तो ए जी की लंबाई कितनी होगी। इसमें से 4 ऑप्शंस दिया हुआ, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम में जाता है और फिर 10 मीटर उत्तर में जाता है तो वह प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। 17 मीटर, 26 मीटर, 28 और 34 मीटर। तो कमेंट सेक्शन में इन दोनों। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका ये है कि 180 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष से दो वस्तुओं के अवनति कोण टावर के किसी भी साइड में 30 और 45 है। वस्तुओं के बीच दूरी कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। आई होप आप ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। इससे आपका मैथ मजबूत होता चला जाएगा और किसी भी परीक्षा की तैयारी करने में ये बहुत ही अच्छा रहता है कि आप क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, साथ ही साथ क्वेश्चन भी देखें। तो आइए देखते हैं आज के 3 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले वीडियो में उसको हमने आपसे पूछा था। आई होप उसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है इसको हमने कमेंट सेक्शन में पूछा था कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको लगाने का प्रोसेस क्या है। एक त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए और ये 140 है तो बी कितना होगा आपसे पूछ रहा है। तो सिंपली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू दे रहा है 140। अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या मान लें इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के 2 से इसमें, तो 2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, देखिए इस सब का डिनोमिनेटर 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, सॉरी, तो 2 होगा इसके नीचे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 280 इतना आ जाएगा। अब इसी को अगर मैं हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये है आपका 2, सॉरी। तो अब देखिए, लेकिन हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए। तो त्रिभुज के एंगल का सम 180 होता है। तो इस तरह से सभी इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस करिए, तो माइनस करने पे देखिए क्या होगा आपका। अगर मैं देखेंगे माइनस करेंगे इसमें, तो आप अगर मैं सिंपली इसको माइनस करें तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसको आप सिंपली क्या कीजिए, 2 में ना आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2a, माइनस मत कीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 2 एंगल a प्लस 2 एंगल b प्लस 2 एंगल c इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 18 दूनी 36, 360। अब इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 3। इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड थर्ड को आप माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, तो आपका था एंगल 2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, 2 एंगल सी इज इक्वल टू 280। और ये क्या है आपका, तो 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी इज इक्वल टू 360। अब इसको माइनस करेंगे ना तो माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो एंगल बी माइनस एंगल बी, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस होगा। तो ये आ गया 0, 16 में से हट गया 80, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो एंगल बी इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, तो 80 डिग्री। तो यही आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, केंद्र से वृत्त के बाहर पड़ने वाले बिंदु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, स्पर्शज्या की लंबाई कितनी होगी। तो बाहर बिंदु यहाँ पे है, इसकी दूरी कितना है, तो ऐसे बना लीजिए आप, सिंपली एक बना लीजिए, उसमें ये सेंटर दिखा दीजिए, इसको मान लीजिए P है, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। स्पर्शज्या मतलब इसको छूते हुए ऐसे निकल जाए जो लाइन, उसी को स्पर्शज्या कहते हैं। और ये 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको मान लीजिए A। ये जानते हैं कि स्पर्शज्या जो है वृत्त की त्रिज्या से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ये मिल गया स्पर्शज्या की लंबाई। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना तो इसके सामने का कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर बराबर, ये क्या है आपका, तो ये लंब है, तो लंब का स्क्वायर प्लस इसका AP का स्क्वायर, तो AP ही लिख लीजिए, AP का स्क्वायर। 6 को इधर कर दीजिए तो 100
माइनस 6×6 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। अब इसको देखेंगे तो 100 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो AP इज इक्वल टू 864 आ जाएगा, रूट में आएगा। इसी का वैल्यू प्लस माइनस 8 होगा, लेकिन दूरी जो होता है प्लस में होता है, इसलिए हम प्लस वाला ही लेंगे, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो जिसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, तो x और y कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज जो होता है ना, चक्रीय चतुर्भुज ऐसे बना लीजिए, इसको नाम दे दीजिए आप A, इसको दे दीजिए B, इसको C और इसको D। अब देखिए A कह रहा है ये 4x है तो लिख लीजिए 4x, और B कह रहा है 7x है तो इसको लिख लीजिए आप 7x, और ये कह रहा है C जो है ना आपका 5y है तो ये 5y, और D जो है ना आपका y है y। आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का कंडीशन होता है कि एंगल A और एंगल C का वैल्यू 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल C का वैल्यू 180 होगा, तो इसका वैल्यू भी 180 ही होता है, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D, ये एक कंडीशन होता है, यानी कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो ये जब 180 होगा तो ये भी 180, यानी दोनों एंगल मिलकर के आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, एंगल A का वैल्यू कितना है तो 4x है, एंगल C का वैल्यू कितना है तो 5y है, और एंगल B का वैल्यू कितना है तो 7x है, और एंगल D का वैल्यू कितना है तो y है। x को x की तरफ भेज दीजिए, तो इधर से x को भेज दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा आपका, या 4x की तरफ भेज दीजिए सिंपली, तो 7x, और इधर भेजेंगे अगर मैं तो y माइनस 5y। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 7x में से 4x माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3x माइनस में, और इधर y में से 4y तो माइनस 4y हो जाएगा। अब देखिए y को इधर भेज दीजिए, नंबर को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा x अपन y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -4 अपन -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यही आपका आ जाएगा x/y इज इक्वल टू 4/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4/3। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।